तेजस्वी ने ईवीएम पर जो सालों पहले कहा था, आज एलन मस्क भी वही बात कर रहे हैं। अमेरिका से लेकर भारत तक ईवीएम पर हो रहे पूरे हो हल्ले की विस्तार पूर्वक जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। साथ ही इस पूरे मामले से तेजस्वी यादव का क्या है कनेक्शन, ये भी हम आपको बताएंगे। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बात अमेरिका से निकली है, तेजस्वी यादव तक जाती है। मसला ये है कि ईवीएम हैक हो सकती है। मसले में शामिल है अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति का परिवार, दुनिया का सबसे अमीर आदमी और एक्स के बॉस एलन मस्क, भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर और बिहार के तेजस्वी यादव। मसला है क्या, ये भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे और अगले अमेरिकी चुनावों के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि प्योर्तो रिको में हुए मतदान में अनियमितताएं हुई थीं। इस बात का जवाब देते हुए एक्स के बॉस एलन मस्क ने कहा कि हमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को खत्म कर देना चाहिए। इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का जोखिम बहुत अधिक है। अब ईवीएम पर सवाल उठे अमेरिका में, लेकिन तैश में आ गए मोदी सरकार के पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर। राजीव चंद्रशेखर ने भारत का उदाहरण देते हुए एलन मस्क को ही ज्ञान बांटना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी पोस्ट में कहा, मस्क की टिप्पणी एक बहुत सामान्य सा बयान है कि कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बना सकता है। एलन मस्क का विचार अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकता है, जहां वो इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीनें बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं। लेकिन भारतीय ईवीएम कस्टम डिजाइन, सुरक्षित और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग है। इनमें कोई कनेक्टिविटी नहीं, कोई ब्लूटूथ, वाईफाई, इंटरनेट नहीं है, यानी इन्हें हैक करने का कोई रास्ता नहीं है। यानी मोटा मोटा कहें तो राजीव चंद्रशेखर ने भारत के ईवीएम को फुल प्रूफ बता दिया, जिसमें कोई छेड़छाड़ की गुंजाइश ही नहीं है। वो यही नहीं रुके, उन्होंने मस्क के लिए, जी हाँ, एलन मस्क के लिए ट्यूटोरियल चलाने की भी बात कह डाली। यानी जो भी ईवीएम पर सवाल उठाएगा उसे मोदी सरकार के लोग अपना राग और अपना पाठ पढ़ाने लगेंगे। उसकी तो मानेंगे ही नहीं, भले ही वो ट्विटर यानी एक्स का बॉस हो, भले ही उसे तकनीक का इतना ज्ञान हो कि उसकी कंपनी अंतरिक्ष की सैर कराने का प्रोजेक्ट चला रही हो। पर ये ईवीएम के खिलाफ कुछ नहीं सुनेंगे। पर एलन मस्क ने इनकी बात सुन ली और एक लाइन में इनकी क्लास ले ली। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि कुछ भी हैक किया जा सकता है। तो मामला ये है कि ईवीएम को लेकर अमेरिका में भी बहस चल रही है और एलन मस्क जैसे एक्सपर्ट भी ये कह रहे हैं कि हमें ईवीएम बंद कर देनी चाहिए। यही सेम बात तेजस्वी यादव ने चुनाव जीत जाने के बाद भी कही थी, वो भी पूरे 6 साल पहले। 2018 के उपचुनावों में तेजस्वी यादव की पार्टी ने उपचुनावों में अररिया लोकसभा सीट और जोकीहाट और जहानाबाद सीट से जीत हासिल की। यहाँ खास बात यह है कि जीतने के बावजूद भी तेजस्वी यादव ने मांग उठाई थी कि भविष्य का हर चुनाव बैलेट पेपर के जरिए होना चाहिए, ईवीएम के जरिए नहीं। रही बात भारत की ईवीएम की, तो इस पर हाल ही में हो हल्ला हो रखा है। मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से नवनिर्वाचित सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार का मतगणना केंद्र में फोन बवाल मचाए हुए है और ईवीएम पर सवाल उठाए हुए है। इस संबंध में पुलिस ने वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वनराई पुलिस की जांच में खुलासा हुआ था कि मंगेश पंडिलकर ईवीएम मशीन से जुड़े फोन का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने आगे कहा कि इस मोबाइल फोन का इस्तेमाल ईवीएम मशीन को अनलॉक करने वाले ओटीपी को जनरेट करने के लिए किया गया था। वनराई पुलिस ने चुनाव आयोग के मतदान कर्मी दिनेश गुरव के साथ मंगेश पंडिलकर को CTPC 41A के तहत नोटिस भेजा था। ये ताजा हाल, एलन मस्क का ताजा बयान, ये सब मिलकर तेजस्वी की 6 साल पुरानी बात को बल दे रहे हैं। एक बार फिर तेजस्वी की दूरदर्शिता सामने आई है। तेजस्वी की दूरदर्शिता का रिकॉर्ड देखते हुए सरकार को भी अब चाहिए कि तेजस्वी की बातों पर गौर किया करें और समय रहते उन पर अमल किया करें। शुरुआत बिहार विधानसभा के चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने से कर सकते हैं।